मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन में बड़ी संख्या में पोषक तत्व अणु शामिल होते हैं जो शरीर में ऊतकों का निर्माण, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रासायनिक प्रतिक्रिया कायम रखते हैं। जटिल भोजन को एक साधारण रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। चिकित्सा विशेष जो पेट और आंत की बीमारियों की संरचना, समारोह, निदान और उपचार करते हैं, जठरांत्र विज्ञान कहा जाता है। पाचन तंत्र दो अंगों के समूहों से बना है। पहला आमाशय आंत्रपथ, दूसरा सहायक पाचन ग्रंथि। पाचन चरणबद्ध तरीके से एंजाइमों की मदद से होता है जिसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। आमाशय आंत्रपथ, जिसे आहार नली भी कहते हैं, एक लंबा मांसपेशी ट्यूब होता है जो लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ये मुंह से शुरू होकर और मलद्वार में समाप्त होता है। इसका कार्य भोजन को पचाना और अवशोषित करना होता है और अंत में शरीर से बेकार अवशिष्ट को समाप्त करना होता है। आहार नली के भाग मुख, मुख गह्वर, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार आहार नली के हिस्से हैं। हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं जो इसी पाचन तंत्र के माध्यम से पारित होते हैं। स्वाभाविक रूप से भोजन कणों को उत्पन्न करता है जो छोटे और एक ही बनावट में होते हैं। ये भोजन हमारे दांत के द्वारा कुचला जाता है। नली की लाइन नरम होती है जो भोजन को पारित करती है। जब हम खाते हैं हमारे मुंह में कुछ पानी की तरह होता है। ये वास्तव में पानी नहीं है लेकिन एक तरल पदार्थ है जिसे लार कहते हैं, जो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। अब लार की भूमिका को समझते हैं, जिसमें किण्वक सम्मिलित होते हैं जिसे लार में पदार्थ कहते हैं, जो जटिल भोजन को भी शर्करा में तोड़ता है। जटिल भोजन निगलना प्रकृति स्वभाव होता है। यदि ये आहार नली से अवशोषित होता है, ये छोटे अणुओं में टूट जाता है। ये जैविक उत्प्रेरक की मदद से किया जाता है जिसे किण्वक कहा जाता है। लार में एक किण्वक होता है जिसे लारदार पदार्थ कहा जाता है। भोजन लार के साथ मिश्रित होकर मुंह के चारों ओर संचालित होता है। भोजन पाचन ट्यूब के साथ एक नियंत्रित तरीके से स्थानांतरित हो, ये आवश्यक है, इसलिए ये प्रत्येक भाग में ठीक से संसाधित किया जा सकता है। भोजन को आगे धकेलने के लिए नाली के मांसपेशियों का अस्तर क्रम में होता है। ये क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाले सभी आंत के साथ होते हैं। मुंह से भोजन पाइप या ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है। आमाशय एक बड़ा अंग है। जब भोजन यहाँ प्रवेश करता है तब ये फैलता है। आमाशय के मांसपेशियों की दीवारें अधिक पाचन रस के साथ अच्छी तरह से भोजन मिश्रण करने में मदद करती है। ये पाचन कार्य आमाशय ग्रंथियों के द्वारा होते हैं जो आमाशय की दीवार में मौजूद होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ते हैं जो एक प्रोटीन किण्वक को पचाते हैं जिसे पाचक रस और बलगम कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो किण्वक पाचक रस की सुविधा देते हैं।
बलगम सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की क्रिया से आमाशय की अंदरूनी परत की सुरक्षा करता है। अम्ल के द्वारा पेश किया जाने वाला अन्य समारोह क्या है? हमने अक्सर वयस्कों को अम्लता के बारे में शिकायत करते सुना है। क्या ये इससे संबंधित हो सकता है जो ऊपर चर्चा की गई है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत ज्यादा स्रवण अम्लता का कारण बनता है। अम्लता अनुचित आहार या तनाव की वजह से हो सकता है। अम्लता के कुछ कारणों में शराब, कॉफी, तंबाकू, चॉकलेट, नींबू, टमाटर, पुदीना, तली हुई और वसायुक्त खाद्य पदार्थ, अधिक भोजन, तनाव और अधिक वजन शामिल हैं। पेट से भोजन का बाहर निकलना एक अवरोधी मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भोजन पेट से छोटी आंत में प्रवेश करती है। ये आहार नली का सबसे लंबा हिस्सा होता है। छोटी आंत की लंबाई खाना खाने के आधार पर विभिन्न जानवरों में अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारियों के लिए एक लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है। मांस पचाने के लिए आसान होता है, इसलिए मांसाहारी जैसे बाघों के पास एक छोटी आंत होती है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन का स्थान होती है। ये यकृत और अग्न्याशय के लिए स्रावित को प्राप्त करता है। ये इस प्रयोजन के लिए जिगर और अग्न्याशय के स्रावित को मिलाते हैं। पेट से आने वाले भोजन अम्लीय होते हैं और आगे पाचन से पहले क्षारीय किया जाना चाहिए। अब पित्तरस के कारण वसा के पायसीकरण के बारे में जानते हैं। जिगर से पित्तरस वसा पर अतिरिक्त कार्य करता है। वसा बड़े गोलिकाओं के रूप में अंत में मौजूद होते हैं। पित्त लवण छोटे गोलिकाओं में इन्हें तोड़ते हैं। जैसे गंदगी को साबुन धोता है। अब प्रोटीन के टूटने और रासायनिक वसा के बारे में जानते हैं। अग्न्याशय रस स्रावित करता है, जिसमें किण्वक मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और रासायनिक वसा को तोड़ने के लिए लिपेरोसिरेस। पित्त और अग्न्याशय के रस के अलावा छोटी आंत के दीवारों में ग्रंथियां होती हैं, जो आंतों में रस स्रावित करती हैं। इसमें किण्वक मौजूद होते हैं, जो आखिरकार परिवर्तित होते हैं। प्रोटीन से एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, वसा में वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ये सभी पानी में आसानी से घुलनशील हैं, इसलिए ये सूक्ष्म तंतु की मदद से आंत की दीवारों के ऊपर आते हैं। छोटी आंत के भीतरी परत में कई प्रक्षेपण है, जिसे सूक्ष्म तंतु कहते हैं। सूक्ष्म तंतु अवशोषण के सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म तंतु बड़े पैमाने पर रक्त वाहिकाओं की आपूर्ति करते हैं, जो शरीर की हर कोशिका से अवशोषित भोजन लेते हैं। अनवशोषित भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां अधिक सूक्ष्म तंतु इस सामग्री से पानी को अवशोषित करते हैं। शरीर से बाकी सामग्री मलद्वार के माध्यम से निकल जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए गुदा अवरोधिनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।